गांव वाले डॉक्टर जॉनी सिंस के बारे में फुसफुसाते थे। वो हमेशा बुरे नहीं थे, वो कहते थे। कभी वो बीमारों को ठीक करते थे और टूटी हड्डियों को जोड़ते थे, लेकिन कुछ बदल गया। उनकी दवाइयां जहर बन गईं। उनके स्पर्श से दर्द होता था, आराम नहीं। डर ने गांव वालों के दिलों को घुमा दिया। उन्होंने उन पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया। अपनी जमीन पर छाए अंधेरे के लिए उन्हें दोषी ठहराया। वे उसे गांव के किनारे तक घसीट कर ले गए। एक अलाव बनाया जिसकी लपटें रात के आसमान को चाट रही थीं, और उसे आग की लपटों में फेंक दिया। डॉक्टर की चीखें घाटी में गूंज उठीं। बदला लेने का एक वादा जो आग बुझने के बहुत बाद तक गूंजता रहा। क्या तुम्हें वो महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? ताजी हवा? तुम ज्यादा ही चिंता करती हो। एक युवा जोड़ा अरुण और मीना गांव में पहुंचे जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया। वे छुट्टी पर थे, शहर के शोर से राहत चाहते थे। अरुण हमेशा की तरह आशावादी मुस्कुराया जैसे ही उसने ताजी पहाड़ी हवा में सांस ली। हालांकि मीना ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस की। हवा भारी महसूस हो रही थी, अनदेखी निगाहों से बोझिल जो उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। एक धीमी गूंज जैसे फुसफुसाते हुए मंत्र गांव के बीच से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन अरुण भी गांव के अजीब सन्नाटे को नजरअंदाज नहीं कर सका। गलियों में कोई बच्चे खेलते नहीं दिख रहे थे। कुएं के पास कोई महिलाएं गपशप नहीं कर रही थी। केवल बेचैन करने वाला सन्नाटा और देखा जा रहा होने का एहसास। नमस्ते, कोई घर पर है? चलो बस रुकने की जगह ढूंढते हैं। ये जगह अजीब लग रही है। वे गांव में और अंदर चले गए। उनके कदम भयानक शांति में गूंज रहे थे। एक आवारा कुत्ता पूरी तरह से पसलियों और उलझे हुए फर वाला एक संकरी गली से नीचे खिसकने से पहले सावधान नजरों से उन्हें देख रहा था। घर अंधेरे थे, खिड़कियां बंद थीं जैसे किसी अनदेखी चीज के डर से। सन्नाटा, केवल हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी। उसका उदास गीत मीना की त्वचा पर रोंगटे खड़े कर रहा था। उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसके बाइसेप्स में धंस गईं। कमरा ढूंढ रहे हो? गांव के किनारे पर एक पुराना गेस्ट हाउस है। साफ बिस्तर, लेकिन सावधान रहना जवानों। इस गांव में ऐसे राज हैं जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। अंधेरा होने के बाद इधर उधर मत घूमना, और जो भी करो फुसफुसाहट को मत सुनना। एक टिमटिमाता लालटेन जीवन के एकमात्र संकेत को चिह्नित कर रही थी। छिलते हुए रंग के साथ एक छोटी धूल भरी दुकान। एक बूढ़ा आदमी अंदर बैठा था, प्राचीन दिखने वाली किताबों के ढेर पर झुका हुआ था। उनके अंदर आते ही उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें तेज और बेचैन करने वाली चमकदार थीं। उसके झुर्रीदार चेहरे, वह झिझका, उसकी निगाह मीना पर टिकी रही। वह उन्हें और कुछ नहीं बताएगा। उसके होंठ किसी अनदेखी ताकत से बंधे हुए जैसे बंद हो गए। अरुण ने कमरे के लिए पैसे दिए। उसकी बेचैनी बूढ़े आदमी के हर बुदबुदाते शब्द और चोरी छिपे देखने से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वे चले गए, मीना ने कसम खाई कि उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, जैसे उसके कान के पास एक सांस वो आ रहा है, उसे याद है। गेस्ट हाउस वैसा ही था जैसा बूढ़े ने बताया था, साफ लेकिन उदासी के एक स्पष्ट एहसास में डूबा हुआ। फर्श के तख्तों की हर चीख, खिड़की के शीशे के खिलाफ पत्तों की हर सरसराहट सन्नाटे में बढ़ी हुई लग रही थी। नींद रुक रुक कर आती थी, आग और चीखों के बेचैन सपनों से सताती थी। मीना हाँफते हुए उठी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। कमरा एक अलौकिक चमक से नहाया हुआ था जो खिड़की से निकल रही थी। वह मुड़ी, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। चांदनी में खड़ा, खिड़की के फलक से बना उसका सिलहूट एक आदमी था। उसकी आंखें एक आंतरिक आग से चमक रही थीं। उसके चेहरे के भाव गुस्से और दर्द की एक खामोश चीख में बदल गए थे। और फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी वह चला गया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। एक युवक, बेकर का बेटा, लापता था। बिना किसी निशान के गायब हो गया। दहशत ने ग्रामीणों के चेहरों को मोड़ दिया। उनकी फुसफुसाहट उन्मत्त चीखों में बदल गई। मीना देखती रही। उसका खून ठंडा पड़ रहा था। वह जानती थी अपने दिल में कि लापता आदमी और रात में प्रेत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये वही है डॉक्टर, वो वापस आ गया है। अरुण ने तर्क करने की कोशिश की, एक तार्किक व्याख्या खोजने की, लेकिन ग्रामीणों की आंखों में डर उसके अपने दिल में बढ़ते आतंक को दर्शाता था। इस गांव में कुछ बहुत गलत था, कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण। एक छोटी बच्ची फटी हुई गुड़िया पकड़े हुए मीना के पास पहुंची। उसकी आंखें चौड़ी और गंभीर थीं। उसने गांव के ऊपर पहाड़ी की ओर एक गंदी उंगली उठाई। वो वहाँ है, बुरा डॉक्टर, वो अस्पताल में है।
ग्रामीण हताश और एक आदिम भय से प्रेरित होकर बच्चे की बात सुनी। पुराना अस्पताल वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। पहाड़ी की चोटी पर एक चौकस गारगोयल की तरह मंडरा रहा था। वे आगे बढ़े, डर और गुस्से की एक लहर उनका शिकार करने वाली बुराई का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अस्पताल के अंदर जंग लगे बिस्तरों और टूटे हुए उपकरणों पर धूल मोटी पड़ी थी। हवा भारी थी, सड़न की गंध और लंबे समय से भुला दिए गए दुख के भार से भरी हुई। उन्हें एक कमरा मिला, समय बीतने से अछूता। एक डॉक्टर का अध्ययन अराजकता के क्षण में जमा हुआ था और वहां मेज पर खुला हुआ एक डायरी थी, डॉ जॉनी सिंस की डायरी। उसके शब्द एक उन्मत्त हाथ में लिखे गए। उसकी हताशा, पागलपन में उसके उतरने की बात करते थे, क्योंकि ग्रामीण उसके खिलाफ हो गए थे। उसने विश्वासघात, दर्द, प्रतिशोध की प्यास के बारे में लिखा, जो किसी भी चिता से अधिक गर्म जलती थी। उसने एक प्रेत बनने के बारे में लिखा, शुद्ध क्रोध का प्राणी जो उसकी अपनी मृत्यु की लपटों से प्रेरित था। और फिर साये से वह उभरा। डॉ जॉनी सिंस अब मांस और हड्डी का आदमी नहीं, बल्कि धुएं और राख का प्राणी। उसकी आंखें नरक की आग से जल रही थीं। ग्रामीण तितर बितर हो गए। उनका डर आदिम आतंक का रास्ता दे रहा था। लेकिन अरुण और मीना अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने उसका दर्द, उसकी पीड़ा पढ़ी थी। वे उसकी निराशा की गहराई को समझते थे। बस करो डॉक्टर, वो चले गए हैं। नफरत छोड़ दो, शांति पाओ। एक पल के लिए प्रेत डगमगाया। जलती हुई आंखों में संदेह की एक झिलमिलाहट, लेकिन फिर एक ठंडी हवा अस्पताल से बह गई, जिससे उसके क्रोध की लपटें तेज हो गईं। शांति? उन्होंने मेरा जीवन, मेरा उद्देश्य चुरा लिया। अब मैं उनका दावा करूंगा। वह झपटा, राख और आग का बवंडर। लेकिन मीना तैयार थी। उसने दीवार से एक तेल का दीपक पकड़ लिया था। उसकी लौ अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक थी। उसने उसे प्रेत पर फेंक दिया। ज्वलंत प्रक्षेप्य उसे सीने में लगा। एक हड्डी को ठंडा करने वाली चीख हवा में फट गई, क्योंकि प्रेत पीछे हट गया। आग ने उसे भस्म कर दिया। उसका रूप धुएं के झोंकों में घुल गया, जो ईथर में गायब हो गया। ग्रामीण स्तब्ध होकर देखते रहे, क्योंकि डॉ जॉनी सिंस के क्रोध के अंतिम अवशेष नष्ट हो गए। केवल जलती हुई लकड़ी की हल्की गंध और उसके दर्द की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ गए। थके हुए लेकिन विजयी अरुण और मीना अस्पताल से बाहर निकल गए। भोर की पहली किरणें आकाश को आशा के रंगों से रंग रही थी। वे इस गांव को छोड़ रहे थे, हमेशा के लिए रात की घटनाओं से चिह्नित, लेकिन एक नए दिन के प्रकाश में सांत्वना पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। पहाड़ी के नीचे एक टैक्सी उनका इंतजार कर रही थी। उसका इंजन सुस्त था। ड्राइवर एक पतला आदमी, जिसकी आंखों में एक बेचैन करने वाली परिचित चमक थी, खिड़की से बाहर झुक गया। लिफ्ट चाहिए? मुझे एक शॉर्टकट पता है। जैसे ही मीना और अरुण टैक्सी में चढ़ते हैं, स्क्रीन काली हो जाती है। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीर देती है। उसके बाद टायरों की चीख और पागल हंसी की धीमी गूंज सुनाई देती है।